भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर। कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं। थापहि सुरन, भगवान असुरों को मारते हैं। असुरों का अर्थ क्या? एक असुर तो हम सब जानते ही हैं, दूसरे असुर का ऐसे लोग जिनमें सुरई ना हो, बेसुरे। बाढ़ ही असुर, तो जब ऐसे असुर ज्यादा ही बढ़ जाते हैं तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और अवतार लेकर क्या करते हैं? का थापई सुरन, ऐसे सुरीले लोगों को भगवान थापते हैं, स्थापित करते हैं। तो इस कारण से भी भगवान का अवतार होता है। अगला कारण महाराज मनु और शत्रुपा। इनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, और कमी थी तो बस कमी की ही कमी थी। वे इतने बड़े राजा, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बेटा उत्तानपाद जैसा, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति, दामाद का नाम करदम ऋषि, और बेटे के यहाँ तो भक्त हुआ भक्तराज ध्रुव, और बेटी के यहाँ तो भगवान ने अवतार लिया जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। कोई कमी नहीं है, फिर भी महाराज मनु दुखी है। क्यों? जन्म गयऊ हरि भगति बिना। ये विषयों से विराग नहीं होता। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, बंधा हुआ कौन है? का जो विषयासक्त है, जिसका अनुराग है विषयों में, वही बंधा हुआ है। तो इन विषयों से छूटने के लिए पहुंचे जाई धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति नदी किनारे गए, निर्मल नीर में नहाया, और अब तो करहि आहार साग फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तब लागे बारी आहार मूल फल त्यागे। लालसा एक ही, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तप करने लगे भगवान को पाने के लिए। और तभी महाराज मनु की ऐसी तपस्या देखकर विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन महाराज मनु तो परम धीर नहीं चले चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया, तब वाणी सुनाई पड़ी भगवान की, माग माग बर भई, आपका दर्शन चाहता हूं। भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने में विवश हूं। महाराज मनु, आपको किसने विवश? महाराज मनु पूछते हैं, आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा, तुम ही ने। कैसे? कहा, तुम चाहते तो वो दर्शन, लेकिन किसका दर्शन? कहा, अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। महाराज मनु ने कहा, फिर इतने भक्तों को जो आपने दर्शन दिए, क्या वे सब कथाएं झूठी हैं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, सही है। फिर मेरे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने कहा, देखो मनु, बात ऐसी है कि दर्शन तो मैं दे देता हूं, लेकिन रूप भक्त बनाता है और वन में जाता हूं।
रूप की भावना भक्त करता है और प्रकट मैं हो जाता हूं। तो कहा मैं रूप बता दूं? भगवान ने कहा अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो रूप बताते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। और फिर कहते हैं देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए, महाराज मनु चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा मांगो तो क्या चाहते हो? क्या बात। अब महाराज मनु देखिए बहुत संकोची आदमी है, संकोची। और कोई व्यक्ति संकोची हो तो मांगने में हिचकिचाता है। He has a type of hesitation. तो अब महाराज मनु भी मांगते कैसे हैं? दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, तुम तो मांगो। प्रभु आप तो दानी हो, सब कुछ देते हो, सब है आपके पास। भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है? का नाथ कहूं सती भाव, हमारे पास तो भाव है। देखो आधा दुहा हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। अब आगे कहा चाहूं तुम ही, प्रभु आपको चाहता हूं। यहां स्नेह और संकोच का अद्भुत समन्वय। स्नेह ने कहा चाहूं तुम ही, भगवान ने कहा हमें, संकोच आ गया। नहीं नहीं, समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, आपसे क्या छिपा है? भगवान ने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो। मनु बोले एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा हम कैसे समझें? कहा आप तो एक काम करो, आप सर्वज्ञ हो तो बस पता लगा लो, क्योंकि अब दूसरी बार तो हम कह नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने मन से मुझे मांगा है तो मैं आऊंगा, वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, 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 भरत राम ही